तो स्टूडेंट्स अभी हमने सीखा कि लेंथ और डिस्टेंस के यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बारी है टाइम की कि टाइम में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपको पता है टाइम और कैलेंडर में सबसे पहले अगर टाइम की बात करें और टाइम को हम आवर्स, मिनट्स और सेकंड में मेजर करते हैं, पैमाइश करते हैं कितने घंटे हो चुके हैं, कितना मिनट्स हो चुके हैं या फिर कितने सेकंड्स हो चुके हैं जी। और जब हम कैलेंडर की बात करते हैं, कैलेंडर में हमारे पास आता है साल आते हैं, महीने, दिन, हफ्तों की बात भी करते हैं हम। अब हम देखेंगे कि उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए जब बच्चों आवर्स को मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड में चेंज करना है तो याद रखें सबसे बड़ा यूनिट आवर्स है, उसके बाद मिनट्स, उसके बाद सेकंड्स, ये सब जानते हैं। और एक बात आप लोग ये भी जानते हैं कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, दैट मीन्स 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। इसी तरह अगर हम कैलेंडर की बात करें तो आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, और एक महीने में हम जनरल बात करते हैं कि 30 दिन होते हैं, तो हम कहेंगे 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। और अगर हम हफ्ते की बात करें तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, के एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब कन्वर्जन कैसे करनी है, जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे में जाते हैं तो मैंने बताया था कि सिंपल आप मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो घंटों से मिनट्स में जाने के लिए कोई आपको मेजरमेंट दी गई है टाइम की आवर्स में, और आपसे कहा जाता है इसको कन्वर्ट करें मिनट्स में, तो बड़े से छोटे यूनिट्स में आ रहे हैं, तो आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो आपने मल्टीप्लाई करना है उसी फैक्टर को 60 से, कि आपको कोई भी पैमाइश दी हुई है टाइम की घंटों में, आप उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और से मिनट में कन्वर्ट हो जाती है जी। और उसके बाद अगर आपको कोई भी पैमाइश मिनट्स में दी हुई है, टाइम की कैलकुलेशन है मिनट्स में दी हुई है, और आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कितने सेकंड्स बनते हैं, मसलन 5 मिनट्स है, तो कितने सेकंड बनते हैं 5 मिनट्स में, तो सिंपल आप 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप अब बड़े से छोटे यूनिट में आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई पैमाइश मेजरमेंट ऑफ टाइम छोटे यूनिट्स में दी हुई है, आपसे कहते हैं कि उससे बड़े यूनिट में कन्वर्ट करके बताएं हमें, और आपने अगर सेकंड से मिनट में जाना है तो जो जितने सेकंड्स आपको दिए हुए हैं आप उनको 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर सेकंड से मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 120 सेकंड्स हैं, तो आपको पता है 120 को 60 पे डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा, दैट इज इक्वल टू 2 मिनट्स। इसी तरह आपको कोई आंसर, कोई नंबर मिनट्स में दिया हुआ है, कोई पैमाइश आपको टाइम की मिनट्स में दी हुई है और आप चेंज करना चाहते हैं इसको आवर्स में, तो सिंपल आप मिनट से आवर में जाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आवर्स में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि 120 अगर मिनट्स दिए हुए हैं तो कितने घंटे बनते हैं, जैसे आपने सेकंड से मिनट में किया, अब मिनट से सेकंड आवर्स में कर सकते हैं, किस तरह, सिंपल आप 60 से डिवाइड करेंगे जी। अब कैलेंडर की बात करते हैं तो सबसे पहले ईयर से मंथ, मंथ से डेज, बड़े से छोटे यूनिट की तरफ आ रहे हैं, तो आप एक साल में 12 महीने होते हैं, तो जितने साल आपको दिए होंगे और कहा जाए कि महीनों में चेंज करें, अब सिंपल उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आप 5 साल हैं, 5 को बताएं कितने महीने बनते हैं, तो 5 साल को 5 को 12 से ज़रब देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि इतने महीने बनते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मंथ्स आपको दिया गया 3 मंथ है, 4 मंथ है और 5 मंथ्स हैं, 3, 4, 5 जितने भी मंथ्स दिए हुए हैं, आपसे कहते हैं कि उस बताएं उसमें कितने दिन बनते हैं। सिंपल आपको पता है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, 5 महीने में कितने होंगे, 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मंथ से डेज में कन्वर्ट हो जाएगा जी। अब अगर आपने उलट जाना है कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, उन्हीं फैक्टर से डिवाइड करेंगे। मसलन मंथ, डेज से मंथ में जाना है, आपको पता है कि 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, तो जो नंबर आपको डेज में दिया गया है पैमाइश टाइम की या कैलेंडर की कैलकुलेशन डेज में दी गई है, आप उसको मंथ में करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे। और अगर आपको कुछ कैलकुलेशन मंथ में दी हुई है कि 6 मंथ, 7 मंथ या 120 मंथ, और आपसे कहते हैं कितने साल बनते हैं, सिंपल आपने मंथ से ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर मंथ से ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा।
चलें हम इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलें अभी एक बात और कि वीक्स से डेज और डे से वीक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, और आपको कुछ 7 वीक्स 8 वीक्स जो भी नंबर ऑफ वीक्स दिए हुए हैं, आपसे कहते हैं कि बताएं कितने दिन बनते हैं, हाउ मैनी डेज इन 4 वीक्स। तो आप क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 28। तो आप कहेंगे कि जी 4 वीक्स में 28 डेज होती हैं। और अगर 28 डेज दिए गए हैं, आपसे कहते हैं कि बताएं कितने वीक्स बनते हैं, 28 को आप सिंपली 7 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 वीक्स। वीक्स से डेज में आने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और डेज से वीक में वापस जाने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे। चलिए हम इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन यूनिट्स को। तो बिल्ड योर स्किल्स नंबर 4 में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम के यूनिट्स को कन्वर्ट करें। इसका ए पार्ट है 35 आवर्स इंटू मिनट्स। आपसे कहा जा रहा है कि 35 आवर्स हैं, 35 आवर्स हैं, बताएं कितने मिनट्स बनती हैं। देखिए आवर्स एक बड़ा यूनिट है, मिनट्स उससे छोटा है। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। और आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो आप सिंपल इसको आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका यूनिट्स आवर से मिनट में कन्वर्ट हो गया है, घंटों से मिनटों में तब्दील हो गया है। आप इसको सिंपलीफाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 2100 मिनट्स। कि 35 आवर्स में असल में 2100 मिनट्स होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, 4800 सेकंड्स है। अब आपको कोई नंबर दिया गया है, कोई टाइम की कैलकुलेशन दी गई है सेकंड में, और कहा जा रहा है कन्वर्ट करें इनटू मिनट्स में। अब आपको पता है सेकंड एक छोटी यूनिट है, जबकि मिनट्स उससे बड़ा यूनिट है। तो छोटे से बड़े में जाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आप हमेशा डिवाइड करते हैं। आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपने छोटे से बड़े में जाना है। तो 4800 सेकेंड्स दैट विल बी इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाय 60। अब किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट्स में। जब भी आपने छोटे से बड़े यूनिट में जाना है, आपने डिवाइड करना होता है। और सेकेंड्स और मिनट्स का क्या रिलेशन है, 60 का डिफरेंस होता है कि आप 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो आप 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। आप 6 को 480 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 80 मिनट्स। 4800 सेकंड्स जो हैं वो कन्वर्ट हो गए 80 मिनट्स में। चलें एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी की, जिसमें आपको टाइम जो है 2 डिफरेंट यूनिट्स में दिया गया है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसको उन दोनों में से किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब देखें हमारे पास है 13 आवर्स है एंड 29 मिनट्स इनटू मिनट्स। 13 आवर एंड 29 मिनट्स को आपने मिनट्स में ही कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि देखें पहले 13 आवर्स है, उसके बाद 29 मिनट्स है। अब मिनट जो है वो तो पहले से ही मिनट्स में है, लेकिन जो पोर्शन और में है उसको अभी आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनको आप ऐड कर सकते हैं। तो देखें 13 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े से छोटे यूनिट में आना है, 60 से मल्टीप्लाई किया तो 780 आ गया प्लस 29। वैसे ही अब ये दोनों के यूनिट सेम है, इनको ऐड किया तो 809 मिनट्स, 809 मिनट बनते हैं 13 घंटे और 29 मिनट्स में। चलें हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कैलेंडर की बात की जाएगी। और देखें कैलेंडर में हमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इनसे। जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कैलेंडर, कि कैलेंडर के इन यूनिट्स को कन्वर्ट करें 13 वीक्स इनटू डेज, कि 13 वीक्स को आपने डेज में बताना है। जी, 13 वीक्स को डेज में करने के लिए बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हैं। आपको पता है 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, दैट मीन्स 13 वीक्स मस्ट बी इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू डेज। अब 13 वीक्स में कितने डेज हो गए, 91 डेज। जी, लास्ट एग्जांपल है हमारे इस टॉपिक की। देखिए उसमें क्या कहा जा रहा है, 15 ईयर्स एंड 11 मंथ्स इनटू मंथ, के 15 ईयर्स है और 11 मंथ्स है, जिसको आपने कन्वर्ट करना है मंथ्स में। तो कैसे करेंगे, देखिए जो पहले मंथ वाला पार्ट है उसको देखें एज इट इज़ रखना है, जब तक दोनों के यूनिट सेम नहीं हो जाते। इसको तो पहले मंथ में है, इसको नहीं छेड़ना।
अब ये ईयर से मंथ में जाने के लिए आपको पता है बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो जो आपका नंबर दिया गया है, वैल्यू दी गई है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर ईयर से ये भी मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा जी। 15 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ में हो गया ये भी, और प्लस 11 मंथ जो आपके मंथ में पहले से होता है उसको हम सिंपल ऐड करते हैं। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 12 180 आ गया, 180 मंथ्स प्लस 11 मंथ्स कितना बन गया 191 मंथ्स। तो आपने कन्वर्ट कर दिया ईयर्स और मंथ, दो डिफरेंट यूनिट्स में दी हुई एक नंबर को, एक मिकदार को टाइम की, किस में, सिंपल मंथ्स में। तो 15 ईयर्स एंड 11 मंथ्स दैट विल बी इक्वल टू 191 मंथ्स। तो ये था हमारा चैप्टर 5 ऑफ क्लास 5। 5वीं क्लास में हम लोगों ने इस 5 चैप्टर में सीखा कि टाइम के यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उनकी मेजरमेंट कैसे की जा सकती है। आपको पता है टाइम की मेजरमेंट कैसे करते हैं, आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड में, और इसके अलावा टाइम के साथ साथ कैलेंडर भी टाइम में ही शामिल किया जाता है कि ईयर्स, मंथ्स और डेज, और सम टाइम वीक्स भी हम इसमें शामिल करते हैं। वीक्स 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक। और हमने इसके साथ साथ ये भी सीखा कि डिस्टेंस को या लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। आपको पता है किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में, और इनको इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं कि बड़े यूनिट से छोटे में कैसे जा सकते हैं, छोटे यूनिट से बड़े में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने ये सीखा और उम्मीद करता हूँ आपको इन मेजरमेंट्स की समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह हम उसको भी शामिल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपको वो सारे जवाब मिल जाएंगे।